नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कहिए जनाब मन मिजाज कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना और अपने लोगों का ख्याल रखते होंगे। आरजे मोहम्मद नईम एक और सेशन के साथ हाजिर खिदमत है। इन सेशंस का बेसिकली मकसद ये है कि अपनी इस्लाह करनी है और दूसरों की करनी है। लेकिन सबसे पहले जब इंसान का जहन इस बात पे आमादा होगा कि अपनी इस्लाह पहले करनी है, और ये बात जो है वो हर शख्स अपने अपने तौर पे सोच लेगा, जहन में बसा लेगा, तो इस्लाह जो है वो खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएगी। इस जहाँ में हम घर से बाहर भी निकलते हैं, घर का माहौल जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और बाहर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये हो नहीं सकता कि घर का माहौल बिल्कुल बाहर जैसा हो जाए या बाहर का माहौल बिल्कुल घर जैसा हो जाए। डिफरेंस ज़रूर होता है। ज़ाहिर है इंसान की एक सोशल लाइफ जो बाहर होती है, और बाहर जो अनवा अक़साम के जो लोग होते हैं वो घर के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, जबकि हर शख्स की घर की जो तरबियत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर वो बाज़ार में बसने वाली जो चीज़ें हैं या बाज़ार में बसने वाली कैफियत है या वो जो लोग हैं उनके मिजाज जो है वो अगर घर में आ जाए तो फिर ये माहौल जो है वो ख़राबी की तरफ चला जाता है। हम चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि हम कई रिश्तों में बंधे हैं। अगर हम मर्द हैं तो एक बाप है, बेटा है, भाई है, शौहर है, मुख्तलिफ रिश्ते। और अगर एक औरत है तो माँ का रिश्ता भी है, बहन का रिश्ता भी है, दोस्तों का रिश्ता भी है। तो ये मुख्तलिफ रिश्ते जो है इंसान निभाते हुए अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ा रहा है। और ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, रिश्तों का साथ देना पड़ता है। और कोई भी किसी मकाम पर पीछे नहीं हटेगा। इसलिए नहीं हटता कि किसी इंसान की किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है, और सिर्फ वजह यही नहीं है, हमें बतौर इंसान दूसरों के काम भी आना है, दूसरों के दुख दर्द में शरीक भी होना है, दूसरों की जो है वो इस्लाह भी करनी है। अगर हम ये देखते हैं कि कोई शख्स जो है वो बुराई की तरफ जा रहा है तो उसे उस काम से बाज भी रखना हमारी जिम्मेदारी है। समझाना एटलीस्ट कम से कम एक बार तो हमें पड़ेगा। बतौर इंसान हमें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो उन जिम्मेदारियों को जो है वो बखूबी और ऐसन तरीके से हम अगर अपना लें और अपना कर उन्हें निभा लें तो ही जो है वो हम एक ख़ास मनसब पे या दूसरों के मंजूर नज़र बनते हैं। मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होती हैं जिनको निभाना पड़ता है। तो जैसे हमारा किरदार बाहर होता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटा बच्चा होता है, उसके कई किरदार हैं। स्कूल में बसने वाला किरदार भी है, दोस्तों के दरमियान पेश आने वाला किरदार भी है, और एक मेन स्पेशल जो कैरेक्टर होता है वो उसके अपने घर में होता है, यानी वो रवैया जो उसके अपने घर वालों के साथ होता है। तो यही रवैया जो बाहर उसने रवा रखा, वही रवैया जो उसने घर में रवा रखा, तो वही संग मील जो है वो लेके चलता है, और ये उसके अपने कैरेक्टर पर भी ये बहुत सख्त हो जाती है। फिर जिस तरह का सलूक उसका रवा रहता है बचपन से, और फिर जवानी की दहलीज पे फिर आगे वही फर्दर वही चीज़ कंटिन्यूटी में आती है। तो हम बेसिकली उम्र के किसी भी हिस्से में हो तो हमारा जो रवैया लोगों के साथ होगा वही हमारे वालिदैन की शनाख्त होगा। अगर मेरा रवैया बाहर के लोगों से बेहद बुरा है, बड़ा तल्ख़-आमेज़ है, तो फिर ये डायरेक्टली जो बात वो मेरे वालिदैन तक जाती है कि किस तरह की तरबियत अपनी औलाद की। और बिल्कुल उसी तरह से अगर मेरा एक ऐसा रवैया है जिस पे लोग हैरान हैं और उनकी ये जो हैरानी है वो खुशकुन है, यानी कि ऐसी हैरानगी है जिसमें खुशी का उनसर पाया जाता है, तो फिर यानी अगर किसी का मेरे साथ ऐसा रवैया है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, और अगर मेरा रवैया दूसरों के साथ बहुत अच्छा है, मैं दूसरों के काम आता हूँ, मजहबी एतबार से मैं बेहद परफेक्ट हूँ, मेरा हुस्न सलूक जो है वो लोगों के साथ बहुत अच्छा है, मेरे मिलने वाले मुझसे खुश हैं, मैं अपने असातिज़ा का एहतराम करता हूँ, मैं लोगों के वक्त पे जाकर खड़ा हो जाता हूँ और उनके काम आने की कोशिश करता हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि ये सारी जो तरबियत है और ये सारा क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स। इसी तरह से होता है। तो जो हम अच्छे और बुरे काम करते हैं उसी नाम से हमारे पेरेंट्स को याद रखा जाता है। तो अगर मैं बुरा काम करूंगा तो फिर डैट मीन्स कि मैं अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को गालियां पड़वा रहा हूँ। तो ये रवैया नहीं रखना होगा कि अगर मेरा एक बुरा अमल मेरे वालिदैन को बुरा भला कहलवा देता है तो इसका मतलब है कि मुझे अपने उस रवैये से बाज रहना चाहिए।
तो आज का बेसिकली जो सेशन है उसका नाम मैंने रखा है, क्योंकि हर सेशन का एक खास नाम होता है। तो इस सेशन का भी इसी तरह से एक नाम है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इंसान जब से इस दुनिया में आया है उसे कई तरह के रिश्तों में बंधना पड़ा भी है और उसने कई रिश्ते बनाए भी हैं। बंधना पड़ा से मुराद ये है कि वो रिश्ते जो उसके खूनी है, यानी जिस पर उसका अपना बस नहीं चलता, और वो रिश्ते जो उसने खुद से बनाए हैं, अपनी मर्जी से क्रिएट किए हैं। किसी ने उस पर कोई जबर नहीं किया, कुछ जदोकोब नहीं किया, खुद अपनी मर्जी से उसने वो अपने रिश्ते अपने अतराफ में पैदा किए। इसमें जो दोस्ती का रिश्ता है वो सबसे सरफहरिस्त है। यूं तो अनजान लोगों से भी दोस्ती हो जाया करती है, लेकिन मैं फिलहाल उस दोस्त की बात कर रहा हूं जो बहुत करीब है। तो दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे व्हाटएवर, इस लाइफ में एक अनजान शख्स भी आपसे जो मिलता है उससे भी आपका खास रिश्ता है, जिसे मैं इंसानियत का रिश्ता कहता हूं। तो रिश्ता कोई भी हो, उसकी बेस जो है वो एक चीज पर खड़ी है। रिश्ता कोई भी हो, अगर उसके दरमियान वो चीज नहीं है तो उसका मतलब है कि वो रिश्ता बेकार है। वो एक ऐसी खोखली इमारत है जिसको कभी भी ढाया जा सकता है। और वो जो चीज है वो है एहतराम। यानी एहतराम मेरे अगर किसी भी रिश्ते में शामिल है तो वो मेरे किसी भी रिश्ते को देर पा करने की जामिन है। यानी देर तक लोग, यानी लॉन्ग टर्म लोग मेरे साथ चलना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं लोगों का एहतराम करता हूँ। लॉन्ग टर्म लोग मेरे साथ बात करने के ख्वाहिशमंद होंगे और मेरा उनकी तरफ जाना किसी अजियत का बाइस नहीं होगा, बल्कि बाइस खुशी होगा। यानी जब मैं किसी के घर पर जाऊंगा तो मेरा वहां जाना बाइस मसरत होगा, ना कि लोग मुझसे कोफ्त खाना शुरू कर दें कि ये कौन शख्स आ गया है। तो ये ऐसा इसलिए होगा कि मैं एहतराम करूंगा, ऐसा इसलिए होगा कि मेरे अंदर मैच्योरिटी होगी, ऐसा इसलिए होगा कि मेरा देने वाला जहन होगा। तो मुख्तलिफ तरीके हैं लोगों को अपने ताबे करने के। इस तरह से ये नेगेटिविटी की कोई बात नहीं है इसमें। जब किसी के घर पे जाइए तो कोई तोहफा लेकर जाइए, कोई खाने पीने की चीज लेकर जाइए, इससे मजीद ताल्लुकात मुस्तहकम होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तोहफा देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो ये जमाना जो है गिव एंड टेक का है, इसमें भी कोई बुरा मनाने की बात नहीं कि लोग सिर्फ लेने के बाद, तोहफा लेने के बाद ही इज्जत करते हैं। बात यह है कि लोगों के दिल में जब रब्त बनाना है, लोगों के दिल में जब ताल्लुकात पैदा करने हैं, अपनी एक खास उनसियत पैदा करनी है, तो लोगों के करीब जाने का जो पहला रास्ता है वो तोहफा है। तो किसी के घर पर जाइए, वक्त लेकर जाइए, टेलीफोन करके जाइए, मोबाइल फोन से फोन है, व्हाट्सएप करके जाइए, इन्फॉर्मेशन दे के जाइए। उसके बाद जब आपको अंदाजा हो जाए कि वो घर पर है, तो खास चीज जो आपको पता होता है कि आप जिसके घर पर जा रहे हैं तो वो कोई खास चीज पसंद करता है, तो उसकी पसंद के अकॉर्डिंगली जो है वो खास चीज जो है वो आप वहां को लेके जाइए और फिर देखिए कि उस शख्स का हुस्न सलूक आपके साथ क्या है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें जो वैरी करती हैं। दरअसल ये चीजें जो है वो जमाने में हमारी जगह बना रही होती हैं। हम ये चाहते हैं कि हम हर जगह हाईलाइटेड रहें, लोग हमारी प्रेजेंस को, हमारी एब्सेंस को फील करना शुरू कर दें। तो कुछ ना कुछ तो देना होगा। अगर पैसे हैं, पैसे अल्लाह ने आपको दिए, तो आप पैसे देना शुरू कर दें। यानी कि उनके लिए तोहफे ले जाइए, उनके लिए आसाइशें मैसर कीजिए। किसी को ज़रूरत है तो ज़रूरतमंद की किसी भी शेप में मदद कीजिए। अगर आपके पास वक्त है तो आप वक्त देना शुरू करें, तो खुद ब खुद ऐसा होगा कि लोग आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा होगा कि इस शख्स के पास ही मेरी मतलूबा ज़रूरत पूरी हो सकती है। और अगर कुछ नहीं तो किसी के गम के मौके पर जाके खड़े हो जाइए। तो इससे लोग आपकी रिस्पेक्ट खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों को दिलासा देने वाले बेहद पसंद है। किसी के गम के मौके पर जब जाके खड़े होंगे तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि बेशक ये खुशी में ना सही, लेकिन मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा हुआ है। और लोगों को सिर्फ एक दिलासा ही काफी होता है। इसमें कोई ढेला आपका खर्च नहीं होना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका थोड़ा सा वक्त जाएगा। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, लोगों को दीजिए, और लोगों से सिर्फ इस जहनियत से मत मिलिए कि आपको क्या मिल जाएगा। हम में से बेशतर की जहनियत यही है कि मिलना क्या है, मिलना क्या है। अरे भाई, जहनियत ये होनी चाहिए कि देना क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या मैं अपना वक्त दे सकता हूँ, क्या मैं अपनी जो तालीम हासिल की है या जिस मनसब पे मैं फाइज हूँ उससे लोगों को कितना तमत्तो या कितना फायदा पहुंचा सकता हूँ। तो ये बेसिकली अदबियात में ही आता है। हम किसी की मदद करेंगे, ये भी अदब में है। हम
किसी उस्ताद का अदब करेंगे तो ये तो इटसेल्फ अदब ही है। तो जिसने अदब किया, जिसने एहतराम किया, अब चाहे वो वक्त का हो या किसी इंसान का हो, तो उसने गोया अपनी जिंदगी के उस मीनार को टच कर लिया कि जिसका ख्वाहिशमंद हर इंसान होता है। उस अजमत के मीनार को खुद हाथ लगा लिया जिसकी ख्वाहिश हर इंसान के जहन दिल में बसती है। तो आइए क्यों हम ऐसा ना करें कि जिसमें हर इंसान हमारे करीब आए और खुशी महसूस करे, ना सिर्फ करीब आए बल्कि आकर खुशी भी महसूस करे। हम ऐसे अदब करने वाले बन जाए, हम ऐसे लोगों से मोहब्बत करने वाले बन जाए, हम ऐसे लोगों के काम आने वाले बन जाए जिसमें लोग जो है वो आके हमसे अपने मसाइल को शेयर करें। और लोगों को एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि हम जब वो अपने मसाइल का रोना रोते हैं तो उन्हें सिर्फ सुनने वाला पसंद होता है, न कि ये कि जवाब में हम अपना रोना रोना शुरू कर दें। तो ऐसा इंसान जो खुद ही रो रहा हो तो लोग उसके करीब आना पसंद नहीं करते। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, क्योंकि बेअदब इंसान कभी जिंदगी में मकाम हासिल कर नहीं सकता। वो अपने घर वालों से मुनकिर होता है, वालिदैन की इज्जत वो नहीं करता, असातिज़ा का एहतराम वो नहीं करता। बसेस में, किसी भी जगह पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप ट्रैवल करते हैं, किसी बुजुर्ग को देख के, किसी माजूर को देख के, किसी छोटे बच्चे को, किसी लेडीज को देखकर अदब के साथ, एहतराम के साथ, खंदा पेशानी के साथ उसको अपनी सीट फराहम कीजिए। याद रखिएगा ये वो अमाल है जो इंसान को चाहे जिंदगी में उसके बेनिफिट ना पहुंचाए, लेकिन इंसान के मरने के बाद 10 लोग उसको याद रखते हैं। तो हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो हमारे पीछे, हमारे मरने के बाद, हमारी इस दुनिया से जाने के बाद हमें अच्छे नामों से याद रखें, ना कि बुरे नाम से हम पहचाने जाए, ना कि लोग पीछे से हमें गालियां देना शुरू कर दें। हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए कि लोग हमसे प्यार करें। हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि हमारी एब्सेंस में या हमारे जाने के बाद या हमारे दूर जाने के बाद लोग उसको फील करके रोएं, क्योंकि ये एक मोहब्बत की अलामत है। इंसान किसी के पीछे यूं ही आंसू नहीं बहाता, इंसान उसी के पीछे आंसू बहाता है जिससे वो मोहब्बत करता है या उसके दोबारा ना मिलने का उसे यकीन हो जाता है कि अब ये इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। तो आइए हम अपनी कदर करवाएं, हम अपनी कदर करवाने वाले बन जाएं, हम दूसरों की कदर करें, हम बड़ों की कदर करें, हम असातिज़ा का एहतराम करें, अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेशन में करें, क्योंकि अदब जो है वो बड़ी मुश्किल से हासिल होता है और बड़े नसीब वालों को हासिल होता है। जिन लोगों को अदब हासिल हो गया उन्हें जिंदगी की वर्थ का और उस वैल्यू का एहसास हो गया। तो आइए कि हम सब अदब वाले बन जाएं। इसलिए इस सेशन का नाम मैंने रखा कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और चलते चलते वही बात कि मेरे इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस हवाले से अगर कोई तजावीज़, कोई बात, कोई आ रहा है तो उसे कमेंट में जरूर रकम कर दीजिएगा। और एक बात जो कहा करता हूं कि मांगिए उस जात से जो किसी की मोहताज नहीं। आरजे मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।